Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are learning about chapter 3 that is immunity and diseases. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है लेक्चर 7 जो कि है इम्यूनिटी एंड इट्स पार्ट्स के बारे में कि इम्यूनिटी क्या है और उसके कितने हिस्से हैं, वो कितनी टाइप्स में डिवाइड हुई है। आज जो हम टाइप पढ़ेंगे वो है इन्नेट इम्यून सिस्टम। आज हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक टाइप है इम्यूनिटी की और इसमें जो है वो कैसे रिस्पॉन्स होता है पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी का। सो एसएलओ देख लेते हैं। Explain the various lines of defenses that the body has against pathogens. सबसे पहले एसएलओ में हमने पढ़ना है, हमने डिफरेंट लाइंस ऑफ जो डिफेंस हैं बॉडी के, बॉडी किस तरह से बैरियर्स जो है वो प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट पैथोजेंस के ताकि वो बॉडी में एंटर ना हो सके और डिफरेंट इन्फेक्टियस डिजीजेस जो हैं वो कॉज ना हो। तो उसके लिए जितने लाइंस ऑफ डिफेंसेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इन ह्यूमंस, इन्नेट, अडेप्टिव एंड पैसिव। हम 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज पढ़ेंगे दैट आर इन्नेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो आज हम पढ़ेंगे, आज हम जो फर्स्ट एसएलओ में पढ़ेंगे उसका मेन फोकस है हमारा फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ डिफेंस पे और जो सेकंड एसएलओ है उसमें से हम पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। सो पहले एक्टिविटी कर लेते हैं। हियर इज अ पिक्चर। मुझे जल्दी से बताएं कि जो नोज हेयर्स हैं उनका क्या काम होता है। यस, नोज हेयर्स जो हैं वो डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। डिफरेंट पैथोजेंस जो हैं हवा के जरिए बॉडी में दाखिल होते हैं नोज के जरिए। तो क्या होता है कि जो नोज हेयर्स हैं उन पैथोजेंस को और डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। नेक्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ स्किन। ये स्किन के जो है वो एक क्रॉस कट दिखाया गया है। मुझे जल्दी से बताएं कि स्किन जो है उसका क्या रोल प्ले होता है बॉडी में। यस, स्किन जो है, स्किन चेक करती है डिफरेंट पार्टिकल्स को, डिफरेंट पैथोजेंस को जो बॉडी में एंटर हो रहे होते हैं हवा के जरिए, उनको चेक करती है कि ये बॉडी में दाखिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। एज अ बैरियर जो है रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज प्री रीडिंग क्वेश्चन। डू यू नो व्हाट इज इम्यूनिटी? क्या आप जानते हैं इम्यूनिटी क्या है? यस, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस के खिलाफ जो बॉडी में सलाहियत होती है, जो बीमारियों के खिलाफ बॉडी में सलाहियत होती है, उसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज हैं इन्नेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। आज जो हमने पढ़नी है दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो बाय बर्थ बॉडी में प्रोड्यूस होती है। जब हम पैदा होते हैं तो ही बॉडी में ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। और क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो पैथोजन से नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब पैथोजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, पैथोजन को पहचान नहीं पाती। जब भी कोई पैथोजन बॉडी में एंटर होता है तो वो फौरन रिस्पॉन्स करती है, ये नहीं देखती कौन सा पैथोजन है, उसके लिए उसको कैसे किल करना चाहिए। सो इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है टू पैथोजेंस। इन्नेट इम्यूनिटी के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड इज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो 2 लाइंस ऑफ डिफेंसेस में डिवाइड होती है। 2 लाइंस ऑफ डिफेंसेस क्या हैं? फर्स्ट वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज फिजिकल बैरियर्स। ये 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो 3 तरीकों से बॉडी को डिफेंस करती है। फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकंड इज केमिकल
एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल। जो फिजिकल फर्स्ट वन जो फिजिकल और केमिकल बैरियर्स हैं, फिजिकल में स्किन आती है, नोज हेयर आते हैं, केमिकल में स्वेटिंग, टीयरिंग, इसके अलावा सलाइवा आता है, म्यूकस आता है। और जो बायोलॉजिकल हैं, बायोलॉजिकल में जो नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, हमारे गट में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोबायोटा। तो उसके जरिए जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है बॉडी करती है बॉडी पैथोजेंस के खिलाफ। सो फिजिकल बैरियर्स क्या हैं? नोज हेयर्स, इसके अलावा बॉडी पे जो हेयर्स पाए जाते हैं, और स्किन। ये क्या करते हैं? ये चेक करते हैं पैथोजेंस को और उनको ट्रैप करते हैं, होल्ड करते हैं, उनको बॉडी में एंटर नहीं होने देते। नेक्स्ट इज केमिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर्स में आते हैं म्यूकस, स्वेटिंग, जो पसीना आता है हमारी बॉडी पे, नेक्स्ट इज स्लाइवा एंड टीयर्स, और लास्ट पे आते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस आती हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रीशंस हैं हमारी बॉडी की जो केमिकल बैरियर्स में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस जो हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी में इन्वेड करना चाहते हैं, बॉडी में एंटर होना चाहते हैं, उनको ट्रैप करते हैं और होल्ड करते हैं। इसके अलावा जो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, ये क्या करती है? ये उनकी पीएच लेवल को लो कर देती है, जिसकी वजह से वो उनकी पीएच लो हो जाती है और उनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो सर्वाइवल के काबिल नहीं रहता। तो इस तरह से पैथोजन जो हैं वो बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा जो है वो बायोलॉजिकल बैरियर है। इसमें बॉडी में जो गट है हमारा, माउथ से लेके एनस तक, वहां पे डिफरेंट नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेचुरली जो भी हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन एंटर होता है उनको किल करते हैं और बॉडी को डिफरेंट इन्फेक्टियस डिजीजेस से बचाते हैं। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ ट्रैप पैथोजन। अब जो फिजिकल बैरियर्स जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसमें जो भी बैरियर्स हैं वो ट्रैप और होल्ड करते हैं डिफरेंट पैथोजेंस को, तो उनको रिमूव भी करना पड़ता है बॉडी से। और वो किस तरह से रिमूव होते हैं? डेड स्किन के तौर पे। हमारी स्किन उतरती है ना एक खास मौसम में, तो डेड स्किन के तौर पे जो डिफरेंट पैथोजेंस जो ट्रैप हुए होते हैं हमारी बॉडी में और जो किल हुए होते हैं उनको निकाला जाता है बॉडी से। इसके अलावा कफिंग से, स्नीजिंग से निकाला जाता है, और फ्लशिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड लाइक टीयरिंग, लाइक स्वेटिंग, इसके अलावा यूरिनेशन, पेशाब के जरिए निकाला जाता है, एंड बाउल एक्सक्रीशन, स्टूल के जरिए निकाला जाता है डिफरेंट पैथोजेंस को जो बॉडी में ट्रैप होते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो रिस्पॉन्स सेल्स के जरिए होता है। रिस्पॉन्स सेल्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज ल्यूकोसाइट्स एंड सेकेंड इज प्रोटीन। ल्यूकोसाइट्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्स सेल्स जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस देते हैं बॉडी को। इसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो बॉडी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस देती हैं, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट पैथोजेंस। सो जो ल्यूकोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो प्रोसेस करते हैं फेगोसाइटोसिस का, यानी कि इनगल्फ करते हैं, खा जाते हैं जो डिफरेंट पैथोजेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से बच के अंदर आ जाते हैं बॉडी के। उनको जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वो खा जाते हैं। उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और वो कौन से वाइट ब्लड सेल्स हैं? फेगोसाइटिक जो सेल्स हैं आर न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स। थ्री टाइप्स ऑफ फेगोसाइटिक जो सेल्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, डेट आर न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स। जो मोनोसाइट्स की जो टाइप हैं दो, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स वो, और जो फर्स्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स आपने पढ़े थे डेट आर न्यूट्रोफिल्स, ये तीन जो हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, जो डिफरेंट पैथोजेंस बॉडी में एंटर हो जाते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं। ये जिफ में दिखाया गया है आपको किस तरह से जो डिफरेंट जो डेंड्राइटिक सेल्स या फिर डिफरेंट ल्यूकोसाइट सेल जो फेगोसाइटोसिस करते हैं वो किस तरह से करते हैं।
फेगोसाइटोसिस इन डेंड्राइटिक सेल्स, ये एक समरी दिखाई गई है जिसमें डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। किस तरह से फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है? फर्स्ट में जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो पैथोजन को अपनी बॉडी में इनगल्फ करते हैं, उसको इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसके गिर्द एक वेसल बना लेते हैं। फिर जो लाइजोसोम्स ऑर्गेनेलिज होती हैं वो क्या करती हैं, वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं डाइजेस्ट करने के लिए उस पैथोजन को रिलीज करती हैं। वो एंजाइम्स जो हैं उन पैथोजेंस को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जो है एंटीजन रिलीज होती है। एंटीजन क्या है? इंफॉर्मेशन है अबाउट दैट पैथोजन। फिर वो एंटीजन जो है प्रोटीन के साथ बाइंड होती है। प्रोटीन के साथ बाइंड होने के बाद क्या होता है? डेंड्राइटिक सेल से बाहर मूव करती है। बाहर मूव करने के बाद डेंड्राइटिक सेल हैं वो उसको प्रेजेंट करते हैं टू टी सेल्स। जो लिम्फोसाइट्स की टाइप्स हैं टी सेल्स और बी सेल्स, उसमें से जो टी सेल्स हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स, उनको डेंड्राइटिक सेल्स वो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है। सो रैप अप करते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी इज द डिफेंस सिस्टम विद विच यू आर बोर्न। जो इनेट इम्यून सिस्टम है, इनेट इम्यूनिटी है, वो क्या है? वो इम्यूनिटी है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये बाय बर्थ जो है बॉडी में प्रोड्यूस होती है। इट हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल बैरियर्स होते हैं, केमिकल बैरियर्स होते हैं और बायोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं लाइक माइक्रोबायोटा। जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें क्या होते हैं? रिस्पॉन्स सेल्स होते हैं लाइक ल्यूकोसाइट्स, जिसमें जो न्यूट्रोफिल हैं, मैक्रोफेजेस हैं, और जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं और एंटीजेंस बनाते हैं। एंटीजेंस को फिर जो है वो प्रेजेंट करते हैं टी सेल को, जो कि आगे से इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स देते हैं। सो होमवर्क है, आपने क्या करना है? ड्रॉ अ समरी हाउ फेगोसाइटोसिस अकर इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। आपने एक समरी बनानी है, उसमें आपने ड्रॉ करना है, इलस्ट्रेट करना है कि किस तरह से जो फेगोसाइटोसिस है वो होती है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट इनेट इम्यूनिटी एंड फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।